सुदर्शन के जाकिर के पर्दाफाश इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेकर आए हैं जो भी हमने अब तक जाकिर के पर्दाफाश में 6 एपिसोड किए हैं, उनमें के प्रमुख शॉट, बेस्ट ऑफ जाकिर पर्दाफाश। इस एक कार्यक्रम से हम उन सारे मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे, रिव्यू करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस किस विषय में क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे। सबसे पहले मुद्दा हमने जाकिर के पर्दाफाश में लिया था गणेश भगवान का, जिस पर जाकिर ने क्या कहा था और पूरे कार्यक्रम में क्या अच्छे से अच्छे शॉट रहे, देखिए। इस्लाम में दूसरे धर्मों के खिलाफ सीधे बोलने का अगर रास्ता नहीं है तो आप कैसे चोरी छुपे दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हो, यह बताने के लिए जाकिर इतने लोगों के सामने लगातार इतना वीडियो, हालांकि लंबा वीडियो है लेकिन हम पूरे कार्यक्रम में एक ही वीडियो नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने एक आपके सामने वीडियो रखा कि जाकिर मुसलमानों के सामने हिंदू देवी देवताओं की स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा कि उनको हिंदू बनाया जाए या हिंदुओं की कथा उनको सुना के प्रेरित किया जाए, बल्कि एक तरीका बता रहा है किस तरीके से इनको अपमानित किया जाए, अपने धर्म के प्रति घृणा दिखाई जाए या अपने हिंदू मित्र को ही अपने हिंदू धर्म के एक पौराणिक कथा से असहमत किया जाए और असहमत करके उसको अपने साथ लाया जाए। इसमें से आखिर में जो उसने कहा था यह भी बड़ा चैलेंजिंग है। उसने कहा कि मैं मुंबई से आता हूं, आपको तो पता है कि मुंबई की फिजा क्या है, मतलब मुंबई हिंदुत्ववादियों का शहर है, वहां पर रहते हुए अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और उसका लालच दिखाने, ये उसका ना हुआ, और लालच दिखाने के लिए कहता है कि मैं ऐसा करता हूं इसलिए लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, इसलिए लोग मुझे ग्रीन चैनल से भेजते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। तो इसका मतलब ये एक धार्मिक सभा में दूसरे धर्म के देवी देवताओं का अपमान कराए, उनको कैसे उसका जाए, अपमानित किया जाए, ये बता रहा है, कैसे एक तरीके से लालच दे रहा है। ऐसी कई चीजें इस वीडियो से सामने आती है, इस पर हम क्यों ना आक्षेप ले। कई मीडिया वाले या कई लोग कह सकते कि आप क्यों इस विषय पर कार्यक्रम कर रहे, तो हमारा ये कारण है, ये वीडियो जो कि एक टीवी चैनल के द्वारा अगर चल सकता है तो इसका जवाब एक टीवी चैनल से क्यों नहीं दिया जा सकता, ये मुद्दा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के लोगों को उनकी मान्यताओं को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। भारत की जो संविधान है उसकी जो धारा 25 है उसके अंतर्गत उसको अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, परंतु ये प्रचार करने का अधिकार इस स्तर तक नहीं जाता कि आप दूसरे धर्म की मान्यताओं का अपमान करें। और इस वीडियो में तो स्पेशली आप देखते हैं कि वो इस्लाम की जो मान्यताएं हैं उनको भी मिसइंटरप्रेट करके उनके बाहर जाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। कुरान में उन्होंने कहा है, खुद ही मान रहा है इस वीडियो में कि मना किया गया है आप दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली ना दें, परंतु ये उसको मिसइंटरप्रेट करके कह रहा है कि आप उस तरीके से गाली ना देकर आप गाली वाला एक माहौल तैयार करें। जो एक मिसइंटरप्रिटेशन कुरान का भी है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान का भी विषय है ये। अगर हम हर चीज का ऐसे लेंगे कि प्रूफ चाहिए हमें, तो ऐसे बहुत सारी कथाएं इस्लाम के अंदर है। इस्लाम में बुर्खा की प्रथा क्यों आई, ये कथा जाकिर नाइक जाहिर में लोगों के सामने बता सकता है। अगर बता नहीं सकता तो हम बता सकते हैं। क्या हजरत बाल का बाल है जिसके ऊपर सारे लोग जो दरगाह में जो हिंदू जाते हैं वो सारे उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, कभी हिंदुओं ने पूछा कि वो हजरत बाल का डीएनए टेस्ट का सर्टिफिकेट है? तो अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो देखिए प्रश्न का दूसरा पहलू तो हमारे पास भी है। जी, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि सामाजिक स्तर पर देखिए आपने जो मतलब इतना भावनाओं से पुष्ट होने वाला मुद्दा होते हुए भी यहाँ पर जो सभी लोग आए वो बहुत ही शांतिपूर्णता से बात कर रहे हैं। हमारे जो सोच है वो लोगों के सामने रखने का, जो हिंदुओं को, जो जाकिर नाइक कह रहा है कि वो हिंदू देवताओं को इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी हिंदू उसका सम्मान करते हैं, क्या वो पाकिस्तान में जाकर के उसको सम्मान मिलता है? जो हिंदुओं की भावना है वो भावनाओं को ठीक से समझनी चाहिए, और इसीलिए हमने एक हिंदू संगठन होने के कारण अब तक हम कानूनी तौर से गए हैं, अब तक हमने 40 जगह पर एफआईआर दर्ज की है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि ये जो सरकार है जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, जिनको ये पता है कि इस बात को अगर हम रोकते हैं तो फिर आगे जाकर के ये मसला नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले अखिल भारतीय साहित्य परिषद अपने सहयोगी संगठन
विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक ये चेतावनी मैं देना चाहता हूं, संयुक्त रूप से ये इस प्रकार का अनर्गल ये जो वक्तव्य हैं वो देना बंद करें, अन्यथा इसके बहुत ही गंभीर इसके परिणाम निकलेंगे और समस्त हिंदू समाज को साथ लेकर के इसको जहां भी ये सार्वजनिक रूप से अपना कार्यक्रम करेगा वहां पर इसकी दुर्गति की जाएगी। लिखा है एक जगह में कि मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन खाए। ये आदमी महामूर्ख है, इसको हिंदुत्व के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये ISI का एजेंट है, देशद्रोही है। और मैं अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी भारत से बाहर किया जाए। इसके यहाँ जो ये अभी इसने कहा कि इसको लोग मुफ्त में सामान देते हैं, ये मुफ्तखोर है, इसको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है। सच्चाई ये है कि ये जहां कहीं से भी गुजरता है, हिंदू तो नफरत करते ही करते हैं इस आदमी से। इस आदमी से मुसलमान भी, जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान है, जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी इस देशद्रोही से नफरत करता है। यह हमने कार्यक्रम दिखाया था पहले दिन गणेश जी के ऊपर जब इसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तब हमने दूसरे दिन दिखाया धर्मांतरण पर विशेष कार्यक्रम। इसके बेस्ट ऑफ देखिए। दूसरी कड़ी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दूसरे दिन तक भी जाकिर नाइक सामने नहीं आए हैं। मैं दोबारा इस दूसरे लाइव से भी जाकिर नाइक को आह्वान करता हूं कि हमारी टीम लाइव वाली मुंबई में आपको तलाश रही है, आप संपर्क में नहीं है, हम आपको मुंबई से लाइव लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुंबई से भी नहीं आना चाहते, जैसे कि हमने पहले स्टूडियो में बुलाया, यहां पर आप नहीं आना चाहे तो हमने अपनी टीम मुंबई भेजी, वहां से भी आप आना नहीं चाहते, तो मैं भी आपके स्टूडियो में, आपके यहां पर आकर वहां से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को तैयार है। लेकिन जाकिर नाइक अभी तक नहीं आए। जाकिर नाइक इस्लाम जगत के विद्वान नहीं है और इन्होंने जो दूसरा कलमा सुनाया है वो भी अशुद्ध है। वो कलमा सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। वहां पर दूसरा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो हे को बिल्कुल हजम कर दिया, यानी असदो शब्द ही गलत हो जाएगा, इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। पर वो इस्लाम जगत के विद्वान होते तो इसको समझने का प्रयास करते। रही बात, वो ये भी सुना रहे हैं औरों को कि अगर आपने जिना किया होगा, बलात्कार किया होगा, चोरी की होगी और कुछ काम किया होगा तो आप इस्लाम को कबूल करेंगे तो अल्लाह सब गुनाह माफ कर देंगे। भाई इससे बड़ा सस्ता सौदा और कहां मिलेगा? धर्म इस्लाम हो तब तो परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म ही कहां है? किसी भी देश के मूल नागरिकों का धर्मांतरण करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसको माफी मांगनी चाहिए और इस व्यक्ति को इस खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहाँ के जिस राज्य में इसने वक्तव्य ऐसा दिया है वो की जानी चाहिए। गवर्नमेंट जो भी उनके ऊपर इसके कारण से धाराएं लगा सकती है कि किसने चोरी की है, बलात्कार किया है, तो वो भी इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। जो इस्लाम स्वीकारता है उसको सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरा ये सवाल है जाकिर नाइक से कि आपके पास क्या इस्लाम ने कोई या आपके धर्म ने कोई ऐसे परमिशन दी है, कोई आपके पास ऐसे गारंटी है कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा? मैं ये पूछना चाहूंगा मिस्टर जाकिर नाइक से कि हुजूर पहले तो आप यह बताइए कि आपकी टोपी इस्लाम है या दाढ़ी इस्लाम है? जब आपने लिबास काफिराना पहना हुआ है, मन तशब्बह बिकौमिन का फतवा आप पर लगेगा। आपने बोला कि कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना। अब एक आदमी गवाही दिया नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब अल्लाह को सिद्ध करने के लिए मानव से आप गवाही मांग रहे हो, बताओ ये क्या तमाशा है? आपसे गवाही मांगा किसने? गवाही झूठी भी तो हो सकती है। आप बराए मेहरबानी जो वेद से आप मोहम्मद का नाम बतला रहे हैं, वो वेद में मोहम्मद का नाम कहां है, इस पर ही हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। इनको ये